मुझे लगता है कि हर किसी को ये वचन बहुत पर्सनल लगेगा कि यहोवा के दोस्त हैं। हालेलुया। गॉड हैज फ्रेंड्स। आमीन। सब कहें, मैं परमेश्वर का दोस्त हूँ। फिर से कहें, मैं परमेश्वर का दोस्त हूँ। आमीन। दोस्त कौन होता है? दोस्त होता है जब कोई आपकी फिक्र करता है। हालेलुया। जब कोई आपका साथ देता है। हालेलुया। एक दोस्त होना लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू जीसस। और हमारे लिए बहुत जरूरी है एक स्पेशल फ्रेंड जिसके बारे में बाइबल बात करती है। आमीन। परमेश्वर। बहुत कम लोग हैं जिनको परमेश्वर ने कहा कि ये मेरा दोस्त है। अब्राहम को कहा, अब्राहम मेरा मित्र है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो ऐसी कौन सी बातें हैं बाइबल में जो हमें ये सिखाती है कि हम कैसे परमेश्वर को पहले अपना दोस्त माने और परमेश्वर हमें अपना दोस्त कैसे माने। बहुत लोग हैं जिनको परमेश्वर ने, यीशु ने बहुत प्रेम किया, अपने भाई जैसा प्रेम किया। हालेलुया। लेकिन जो परमेश्वर का दोस्त बन जाता है उसकी लाइफ कैसी होती है? आमीन। उसकी मिनिस्ट्री कैसी होती है? हालेलुया। मतलब उसकी घर की मिनिस्ट्री, उसकी फैमिली, उसके रिलेशनशिप्स कैसे होते हैं जो परमेश्वर के साथ दोस्ती करता है, जिसके साथ परमेश्वर दोस्ती करता है। गॉड इज गुड। तो याकूब की बुक को खोलें, द बुक ऑफ जेम्स 2:23। और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और वह उसके लिए धर्म गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। यस, आमेन। और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। इसलिए मैंने कहा कि आप कहो कि मैं परमेश्वर का दोस्त हूँ। थैंक यू जीसस। बहुत जरूरी है क्योंकि एक पहले वांछा बांधी, लेकिन अब बाइबल कह रही है कि परमेश्वर ने इब्राहिम को अपना मित्र माना। हालेलुया। और फिर यशाया 41 की 8 में पढ़े क्या लिखा है। हे मेरे दास इस्राएल, हे मेरे चुने हुए याकूब, हे मेरे प्रेमी इब्राहिम के वंश। आमीन। मेरे प्रेमी इब्राहिम के वंश। हालेलुया। परमेश्वर, जब आप फेवर मांगते हैं ना गॉड की, हम गॉड के फेवरेट हैं। वो उनके लिए है जो यहोवा के प्रेमी हैं। हालेलुया। जो उससे प्रेम करते हैं। थैंक यू जीसस। अपनी लाइफ को ऐसे बनाना है कि गॉड आपके लिए एक सिर्फ मूर्ति पूजा या फिर एक रिलीजन, एक धर्म नहीं। आमीन। क्योंकि हमें परमेश्वर क्या सिखाता है? मेरे साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करो। राइट। मैं तुम्हारा पिता हूं। लेकिन एक खास इसमें चीज है कि वो कहता है तुम मेरे दोस्त हो। हालेलुया। तुम मेरे मित्र हो। थैंक यू जीसस। आप अगर देखो निर्गमन 33 में 33 की 11, यहां पर मूसा की बात हो रही है। यहां पर लिखा, और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। हालेलुया। क्या मतलब है इसका? कि मूसा सिर्फ प्रार्थना नहीं कर रहा था जैसे हम करते हैं। हालेलुया। उसकी सिर्फ प्रार्थना नहीं कि हम अनदेखी चीजें, राइट, हम उसे विश्वास बोलते हैं, आमने सामने इस प्रकार जैसे कोई अपने भाई से बात करे। हालेलुया। जैसे कोई अपने भाई से बात करे, इस तरह परमेश्वर मूसा से बातें करता था, मूसा के सवालों का जवाब देता था। और बाइबल क्या कहती है? कहती है कि भाईचारे से भी गहरी एक दोस्ती है। थैंक यू जीसस। और अगर आप उसे अपने परमेश्वर के साथ रखें तो आपकी जिंदगी कैसे होगी? आमने सामने परमेश्वर मूसा से बातें करता है। ये कब होता था? गुनाह करने से पहले आदम और हवा के साथ परमेश्वर उनके साथ बातें करता था। हालेलुया। और देखो मूसा के साथ आमने सामने परमेश्वर बातें करता है। और फिर अब्राहम को परमेश्वर कहता है कि अब्राहम मेरा दोस्त है। हालेलुया। आप जानते हो जब परमेश्वर ने सदम और गमोरा को नाश करना था तो क्या लिखा बाइबल में? उत्पत्ति 18 में लिखा कि 18 की 17, तब यहोवा ने कहा, ये जो मैं करता हूं सो क्या इब्राहिम से छिपाई रखूं? हालेलुया। क्या कोई दोस्त अपने दोस्त से बात छिपाता है?
इब्राहिम का वहां पर कुछ था सदोम और गमोरा में, तो परमेश्वर सोचता है कि नाश करने से पहले इब्राहिम से बातचीत कर लूं। वहां पर एक निगोशिएशन चलने लगती है इब्राहिम और परमेश्वर के बीच में। थैंक यू जीसस। यह है दोस्ती कि मेरा कोई प्लान है, मेरी योजना है, लेकिन इसमें मेरा दोस्त इब्राहिम शायद दब जाएगा, पहले मैं इब्राहिम के साथ बात करूं। थैंक यू जीसस। ऐसी दोस्ती आपकी होनी चाहिए आपके परमेश्वर के साथ। ऐसा लगाव होना चाहिए आपका आपके परमेश्वर के साथ कि परमेश्वर सोचता है यार अगर धरती को मैं खत्म कर दूंगा, लेकिन एक जन है, नूह है, जिसको मुझे बचाना है। इतना प्रेम परमेश्वर आपसे करे कि जिस शहर में आप रहो, अगर वहां पर तबाही मच जाए, अगर वहां पर कुछ भी हो जाए, परमेश्वर पहले सोचे कि मेरा प्यारा जन वहां पर रहता है, पहले मैं प्रार्थना में उसके साथ बातें कर लूं और फिर जो होता है वो होता जाएगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। कहे परमेश्वर तू मेरा दोस्त है। थैंक यू जीसस। बहुत सारी सीक्रेट्स है, बहुत सारा रेवलेशन है जो परमेश्वर अपने लोगों के साथ शेयर करना चाहता है। जब इब्राहिम को कहा कि इब्राहिम को मैं ब्लेस करूंगा, उसकी जो वांछा थी बाइबल में जब लिखी गई, लिखा कि अब्राहम को मैंने चुना। हालेलुया। लेकिन चुनना वर्ड बदल गया। जब आप इसको हिब्रू में इसको ट्रांसलिटरेट करें, सब कुछ लिखा इब्राहिम को मैंने जाना। आई हैव नोन इब्राहिम। आप दोस्त किसको बनाते हैं? जिसको आप जानते हैं। हालेलुया। अगर आप अपने परमेश्वर को जानेंगे, परमेश्वर आपको जानेगा। वो दोस्ती कितनी स्ट्रांग होगी। हालेलुया। वो वांछा कितनी स्ट्रांग होगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सिर्फ हम दोस्ती नहीं मांग सकते परमेश्वर की, सिर्फ हम उसके प्रॉमिसेस को नहीं ऐसे ही नहीं मांग सकते। लिखा वो उनके साथ वांछा बांधता है जो उसका खौफ रखते हैं, जो यहोवा से डरते हैं। हालेलुया। अगर हमारे जीवन में यहोवा का डर नहीं है और हम सिर्फ पॉजिटिव चीजें बोलते गए तो असरदार नहीं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर से आमने सामने भाई की तरह बात करना, कैसी लाइफ होनी चाहिए हमारी। थैंक यू जीसस। वो रिश्ता बनाने के लिए परमेश्वर कैसे दोस्त ढूंढता है? क्या सबको बाइबल में दोस्त लिखा गया पुराने नियम में? नहीं। हालेलुया। एक लाइफ होनी चाहिए परमेश्वर के साथ, एक रिलेशनशिप होना चाहिए हमारा परमेश्वर के साथ। जो फ्रेंडशिप परमेश्वर हमसे चाहता है ना, वो बहुत गहरी है। जैसा हम दुनिया के साथ फ्रेंडशिप रखते हैं, वैसी फ्रेंडशिप परमेश्वर नहीं चाहता। परमेश्वर एक कंसिस्टेंसी को मांगता है। हालेलुया। कि हमारा टाइम है, हमें मिलना है। हालेलुया। उसमें हमें बातें करनी है। पहले मुझे तेरे दिन के बारे में सुनना है, फिर मुझे अपनी बात कहनी है कि तू कैसे कर सकता था और आगे कैसे करेगा। हालेलुया। जैसे आप दोस्त से बात करते हैं, आप अपने भाइयों से आपस में जैसे बात करते हैं, उससे अधिक ज्यादा वो रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ आपका गहरा होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर काबिलियत रखता है कि एक डीप रिलेशनशिप में आपके साथ जाने में। इंसान उस चीज को, इंसान की कैपेसिटी नहीं है जो आप शायद इंसानों में ढूंढे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर में वो कैपेसिटी है। क्योंकि जो बंदा परमेश्वर से दोस्ती रखता है ना, परमेश्वर इतना वफादार है, परमेश्वर उस इंसान को कभी गिरने नहीं देता। जिसकी बैकबोन परमेश्वर हो। हालेलुया। आप कभी प्रॉब्लम में हो, आपके भाई आपको आके कहे कि कोई बात नहीं, तू कर, मैं तेरे साथ हूं, आपको कितना हौसला मिलता है। तो अगर ऑलमाइटी गॉड, हालेलुया, परम प्रधान परमेश्वर आपको कहे कि मैं तेरा दोस्त हूं, तू जो करना है तुझे तू कर सकता है क्योंकि मेरी शक्ति तेरे पीछे है। हालेलुया। तो सोचो आप धरती पे कैसे चलेंगे, आपका हौसला कितना होगा। थैंक यू जीसस। हर चीज करने का। हालेलुया। जिस तरह इब्राहिम के साथ, जिस तरह मूसा के साथ, वो रिश्ता आपको आपके परमेश्वर के साथ चाहिए। हालेलुया। हम जब फ्राइडे
पास्टर बेनी हिन की मीटिंग में थे, वो प्रेयर के बारे में वचन दे रहे थे और उन्होंने अय्यूब की बुक से एक वर्स निकाला। आप सब खोल सकते हैं, जोब 28 वर्स 7-8। तो वो प्रार्थना की बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि प्रार्थना एक ऐसी जगह है जहां पर शैतान आपको देख भी नहीं सकता। हालेलुया। क्यों नहीं देख सकता? क्योंकि इस आयत को पढ़े, जोब 28 वर्स 7-8। उसका मार्ग कोई मांसाहारी पक्षी नहीं जानता और किसी गिद्ध की दृष्टि उस पर नहीं पड़ी। उस पर हिंसक पशुओं ने पांव नहीं रखा और ना उससे होकर कोई सिंह कभी गया है। उसके मार्ग पे, हालेलुया, इन दैट पाथवे। अब पास्टर बेनी हिन ने क्या कहा? प्रेयर वो जगह है जहां पर दुश्मन आपको देख नहीं सकता, आपकी बातों को जान नहीं सकता, इसलिए वो आप पर अटैक नहीं कर सकता। हालेलुया। लेकिन एक बात को देखें, द पाथवे, परमेश्वर की दोस्ती के लिए एक पाथवे है। हालेलुया। आप इस बात को समझे, जो परमेश्वर के साथ दोस्ती रखता है उसके लिए ये प्रोटेक्शन है कि शैतान उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हालेलुया। उसकी लाइफ में एक अलग ग्रेस, एक अलग डिवाइन प्रोटेक्शन होती है। यहां पर क्या लिखा कि मांसाहारी पक्षी उसका मार्ग नहीं जानता, उसको नहीं पता, शैतान को नहीं पता होगा आप कहां जा रहे हैं, परमेश्वर आपको कहां पर लेके जा रहा है। हालेलुया। आपको लगता है कि जब मूसा और परमेश्वर बातें कर रहे थे शैतान सुन रहा था वहां पर? नो वे। हालेलुया। वो एक स्पिरिचुअल प्लेस में था। हालेलुया। वहां पर एक डिवाइन हेज बन जाता है। थैंक यू जीसस। जब परमेश्वर किसी को, इब्राहिम को ऐसे बोल के बुलंदी देता है, हालेलुया, आपको लगता है कि शैतान उसके रास्ते में आ सकता है? नो वे। अगर आपकी दोस्ती किंग के साथ है, प्रेसिडेंट के साथ है, आपको लगता है कि दुश्मन की फौज आप पे हमला कर सकती है बिना कोई कॉन्सिक्वेंसेस के? आपको लगता नहीं कि राजा आपके लिए लड़ेगा, आपके लिए खत्म कर देगा सब कुछ? थैंक यू जीसस। बाइबल कहती है कि यहोवा उठे और उसके सब वैरी तितर बितर हो। हालेलुया। आपको लगता है कोई यहोवा के साथ दुश्मनी करना चाहता है? हालेलुया। थैंक यू जीसस। मैं इस ऐसी फ्रेंडशिप की बात कर रही हूं जो ब्रदरहुड से, जो सिस्टरहुड से, जो फैमिली से बढ़ के है। और अगर ऐसी फ्रेंडशिप आपकी लाइफ में हो, हालेलुया, अगर आपकी लाइफ में एज अ वुमेन आप अपने घर के लिए प्रेयर करें, आप कहे कोई बात नहीं, मैंने यीशु के नाम में अपनी प्रार्थना को बांध लिया है। हालेलुया। आपको लगता है कि आपके घराने पे कोई भी हमला हो सकता है, आप प्राउडली कह सकते हैं कि मेरा परमेश्वर मेरा दोस्त है, वो मेरी सुनता है। हालेलुया। आप कितनी दलेरी के साथ चलेंगे अगर आपको पता हो कि राजा आपका दोस्त है, जिसने पृथ्वी को बनाया, जिसने दुश्मन को खुद बनाया। अय्यूब के माइंड में क्या डाल रहा था परमेश्वर? उसने कहा कि he said I created the behemoth and the leviathan, जिनके बारे में लिखा गया उनको मैंने बनाया है। हालेलुया। तो कैसा परमेश्वर है आपका? वो कितनी वफादारी के साथ काम करता है आपके जीवन में आप नहीं जानते। हम कभी कभी घमंड करते हैं कि हमारे दोस्त हमारे साथ है, हमारे भाई हमारे साथ है। हालेलुया। लेकिन ये याद रखो, आपका परमेश्वर आपके साथ है। थैंक यू लॉर्ड। वो आपको, अगर बाइबल कहती है कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा, थैंक यू जीसस। नूह को उसने भूला नहीं। अगर एक भी धर्मी है, हालेलुया, अब्राहम निगोशिएट कर रहा है, अगर 50 भी रह जाए, थैंक यू जीसस, सिर्फ अपने दोस्त की खातिर, थैंक यू लॉर्ड। तो कैसा वफादार परमेश्वर है। थैंक यू जीसस। अय्यूब बोलता है अगर वो मुझे घाट भी कर डाले तो भी मैं उस पर भरोसा रखूंगा। Though he slay me, yet I will trust in him. Thank you Jesus. और यीशु क्या कहता है कि इससे गहरी कोई दोस्ती नहीं कि दोस्त के लिए अपनी जान दे दे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। इससे बढ़कर कुछ भी नहीं। उसने कहा कि मैंने तुम्हें अपने दास नहीं अपने दोस्त माना है। हालेलुया। क्योंकि दास मालिक की बातें नहीं जानता, लेकिन दोस्त को हर एक चीज बताता है। हालेलुया। अगर आप यकीन रखते हैं कि यीशु आपका दोस्त है, ये प्रकाश अब्राहम पे क्यों हुआ? क्योंकि उसने अपना दोस्त माना। उसने कहा कि क्या मुझे अब्राहम की सलाह के बगैर ये करना चाहिए? सोचो,
जमीन का मालिक, हालेलुया, आसमान का मालिक, हालेलुया, अब्राहम से बात कर रहा है कि नाश करने से पहले क्या मैं अब्राहम के साथ बात ना करूं? थैंक यू जीसस। अंत के दिनों में क्या आपको लगता है कि जो धर्मी लोग हैं, क्या परमेश्वर एक बार उनको विजन नहीं देगा, रेवलेशन नहीं देगा कि अपने लोगों को बता दो? हालेलुया। दोस्ती, थैंक यू जीसस। आपको मिनिस्ट्री में अगर प्रभावशाली बनना है, वो दोस्ती अफेक्ट करेगी। सिर्फ एक धर्म नहीं है परमेश्वर, सिर्फ ये नहीं कि आके मेरी पूजा करो, मेरी महिमा करो, हालेलुया। वो दोस्त बनाना चाहता है। उसने कहा तुम दास नहीं, तुम मेरे पिता की बातें इसलिए जानते हो क्योंकि मैंने तुम्हें अपना मित्र बनाया है। थैंक यू जीसस। कितनी जरूरी बात है ये समझनी आपके लिए। आपको रेवलेशन इसलिए मिल सकता है क्योंकि आप उसके दोस्त हो। कितनी दया है कि वो ऐसे नहीं बस मेरी पूजा करते जाओ, आपको कुछ मिले ना मिले। नो, रेवलेशन आपकी लाइफ को लिफ्ट करता है, हालेलुया। वो आपको आगे बढ़ाता है। कुछ चीजें हैं जो सिर्फ परमेश्वर आपको दे सकता है। Some things only God can give you. Amen. उसने कहा कि मनुष्यों पर नहीं, He says कि मत्ती 19:26, यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा मनुष्य से तो नहीं, तो ये नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। लेकिन इस बात को समझो, कुछ चीजें सिर्फ परमेश्वर कर सकता है, कुछ चीजें आपके दोस्त, आपके भाई नहीं कर सकते, सिर्फ खुदा कर सकता है। कुछ चीजें आप अपने दोस्तों को भी नहीं बता सकते, हालेलुया, लेकिन आप खुदा के साथ शेयर कर सकते हैं। वो पक्का दोस्त है, हालेलुया। इसलिए एक गाना हम गाते हैं, यारां दा यार मेरा यीशु, हालेलुया, मेरा दिलदार मेरा यीशु। अब्राहम, उसने कहा अब्राहम मेरा आपको फेवरेट अगर बनना है ना, उसका प्रेमी बनना पड़ेगा। यू नीड टू बी इन लव विद द लॉर्ड, हालेलुया। एक ऐसी फ्रेंडशिप मुझे मेरे परमेश्वर यहोवा के साथ। थैंक यू जीसस। और फिर हम बाइबल की उस आयत को जानते हैं क्यों रेवलेशन होता है। 1 Corinthians 2:9। आप चौंक मत जाना जब आपको लगे कि परमेश्वर के साथ किसी की दोस्ती है, उसकी लाइफ में हर चीज जो अच्छी है उसको फॉलो करेगी। जब आप किसी को ऐसा देखते हैं ना कि हर प्रॉस्परस चीज उस बंदे को फॉलो करे, वो इसलिए है क्योंकि उसकी दोस्ती है परमेश्वर के साथ, महान राजा के साथ उसकी दोस्ती है, हालेलुया। आपको सब चीज, जब पॉलिटिशियन, बड़े लोग, आप जब उनके साथ अपनी दोस्ती बनाना चाहते हैं, क्यों बनाना चाहते हैं? आपकी लाइफ आसान हो, आपको हर चीज मिले, आप वो कर सके जो आप करना चाहते हैं, इसलिए आप दोस्ती बनाते हो किसी के साथ, हालेलुया। परमेश्वर कहता है एक बार करके देखो, हालेलुया। डोंट बी सरप्राइज्ड व्हेन यू सी बिग पीपल एंड यू सी ब्लेसिंग्स फॉलो देम। जो परमेश्वर के लिए काम करते हैं, हालेलुया, उनकी एक वफादारी है उनके परमेश्वर के साथ, और आपकी भी होनी चाहिए। लोग आपको देखें, यीशु ने कहा कि हैरान मत हो, अचंबा मत करो, तुम इससे भी बड़े काम देखोगे, हालेलुया। थैंक यू जीसस। ये तो छोटी बातें हैं, ये बस परमेश्वर चाहता है कि आपके कान सुने, आपका स्पिरिट सुने। उसने दास नहीं ठहराया, उसने आपको अपना दोस्त ठहराया है, हालेलुया। तुम कहीं भी किसी भी कंट्री में चले जाओ, तुम उसके दोस्त हो। कैसे? कहीं आप खो नहीं सकते, आपको कोई भूल नहीं सकता, हालेलुया। राजे के दोस्त को कौन भूल रहा है, हालेलुया। दावत पे राजे को बुलाया है, उसके सबसे अच्छे दोस्त को भी बुलाते हैं, हालेलुया। आपको कोई कैसे भूल सकता है? आप परमेश्वर के दोस्त हो। थैंक यू जीसस। आपकी लाइफ ऐसी है, आप ऐसे चले, आप स्कूल में चले, आप काम पे चले, आप कहीं भी जाएं, आपका कौन दोस्त है, हालेलुया। दोस्त के पास चाहे कुछ ना हो, उसको पता है, मैंने आपको रिलेशनशिप की वैल्यू बताई है। अगर आपके पास अगर सिर्फ $1000 है, आपके दोस्त के पास 1000 है, आपके पास $2000 है, हालेलुया। लेकिन आपका दोस्त कौन है? ऑलमाइटी गॉड। थैंक यू जीसस, जिसने हर एक चीज को बनाया है। थैंक यू जीसस। दोस्ती इब्राहिम के साथ मतलब कि इब्राहिम, क्रिएशन से ऊपर तेरी और मेरी दोस्ती है। तू हाथी या पेड़ नहीं है इब्राहिम,
तू दोस्त है मेरा। थैंक यू जीसस। Do we have this inside of us? 1 Corinthians 2:9. परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वह यह है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। आमीन। आमीन। जो बातें परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। जैसा आंख ने नहीं देखा, किसी कान ने नहीं सुना, किसी मनुष्य के चित्त में नहीं जो बातें आई, हालेलुया, उनके साथ वो रेवलेशन है, हालेलुया, जो उसको प्रेम करते हैं, जो उसके साथ वो दोस्ती रखना चाहते हैं। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। आप अगर उसके दोस्त हैं, आप क्रिएशन से ऊपर हैं। क्रिएशन मतलब जब गॉड ने सिर्फ सांस फूकी, ठीक है, आदम, वो बहुत बड़ी बात है, फिर किसी को अपना दोस्त बनाया, फिर परमेश्वर लोगों को बिना मौत के ऊपर उठा रहा है, हालेलुया। कितने लोग हैं जिन्होंने मौत नहीं देखी? क्या परमेश्वर और उनका क्या रिलेशनशिप है कि तू ऐसा ही उठा लिया जाएगा, हालेलुया, तू मौत नहीं देखेगा। हिनोक के साथ परमेश्वर कितना प्रेम करता था, हालेलुया। वो बुक अगर आप पढ़ेंगे, ओ जीसस, वन डे उसको आज की बाइबल में से निकाला गया। अगर आप इथियोपियन बाइबल को पढ़े, आज भी हिनोक की बुक उसमें है। आप देखेंगे कि क्यों संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे है। आप देखेंगे कि क्यों 12 महीने हैं साल में, हालेलुया। आप देखेंगे कि क्यों हर 15 दिन बाद चांद की शक्ल बदलती है, हालेलुया। थैंक यू जीसस। उसने कहा मैं तुम्हें हर स्वर्ग पे लेके जाऊंगा, हालेलुया। और इनोक ने, उसने डर भी खाया, उसने दुष्ट आत्माएं भी अपनी आंखों के साथ देखी, और फिर परमेश्वर ने उसको जमीन पे भेजा, हालेलुया, और फिर उठा लिया गया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर से कहो, ऐसी बातें मैं जानना चाहता हूं, तू मेरा दोस्त है, हालेलुया, मुझे बता। आप अगर बिब्लिकली वो लोग जो कहते हैं ना स्मार्ट माइंडेड, शातिर लोग, राइट, इस बात को नेगेटिव ना ले। अगर आप स्पिरिचुअल हैं, बाइबल की खोज करो, ढूंढो, देखो कहां पर परमेश्वर ने ऐसे राज छुपाए हुए हैं, हालेलुया। मैंने आपको बताया, राइट, मैंने एक पेज खोला बाइबल का, लिखा कि सम सॉर्ट ऑफ सीक्रेट परमेश्वर ने किसी को दी, उसको मैंने हाईलाइट करके पोस्ट कर दिया, क्योंकि आपका माइंड सोचे कि प्रकाश है तो कहां है, कहां ढूंढे आप, कब परमेश्वर आपको कहे कि ये ले, ये तेरे लिए। रीड दिस, जॉन 15:13-14-15। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं। अंत पे बात यीशु पर ही आती है। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण दे। किसने आपके लिए अपने प्राण दिए? यीशु ने, हालेलुया। जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, यदि उसे करो तो तुम मेरे मित्र हो। मित्र जो कहता है आप करते हैं, उसकी बात रखने के लिए, उसकी इज्जत रखने के लिए, हालेलुया। थैंक यू जीसस। अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, हालेलुया। मैंने तुम्हें अपना दोस्त माना है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वह सब तुम्हें बता दी। You need revelation, you need to be a friend of the Lord। अगर प्रकाश चाहते हो, रोशनी चाहते हो, हालेलुया, तो उसका दोस्त बनना पड़ेगा। थैंक यू जीसस। परमेश्वर ने आपको आम काम करने के लिए, छोटे काम, छोटा रहने के लिए नहीं बनाया, हालेलुया। वो बहुत बड़ी चीजें चाहता है अपने दोस्तों से। थैंक यू लॉर्ड। बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है, और वो चाहता है आप समझें। बाइबल में ऐसी ही नहीं ये बातें लिखी जाती, इसका कोई मतलब है, हालेलुया। थैंक यू जीसस।
आप अपनी लाइफ में माने कि आज से आपकी सबसे बेस्ट फ्रेंडशिप, लोग बेस्ट फ्रेंड बोलते हैं, आपका बेस्ट फ्रेंड प्रभु यीशु मसीह है। आपका बेस्ट फ्रेंड एलोहीम यहोवा है। हालेलुया। आपका बेस्ट फ्रेंड ऑलमाइटी गॉड, थैंक यू जीसस, जिसने धरती को बनाया। क्या शैतान आपका क्या बिगाड़ सकता है? वो आपको डरा भी कैसे सकता है? नो, कैसे डरा सकता है? ये जस्ट मैं बोल नहीं रही, आपने बपतिस्मा लिया है, आपने पवित्र आत्मा को पाया है। हालेलुया। कैसे शैतान आपको डरा सकता है? वो कैसे आपकी चीजों को टच कर सकता है? तब करता है जब उसे पता है कि आप राजे के साथ, अपने मित्र के साथ वफादार नहीं। हालेलुया। लेकिन जब उसे पता है कि इनकी पक्की दोस्ती है, पक्की यारी है, हालेलुया, शैतान आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। हालेलुया। जब दुष्ट आत्मा आपको सताए, आप हंसोगे। हालेलुया। बाहर परमेश्वर इतनी अथॉरिटी देता है अपने दोस्तों को, जो मेरा है वो तेरा है। हालेलुया। अगर हेवन मेरा है तो हेवन तेरा है। उधार मेरी ओर से है, उधार तेरे लिए है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आमीन। सब खड़े हो जाएं। हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस।